हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग सेट क्या होता है इसको जानने से पहले कुछ वर्ड्स कुछ मीनिंग्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है सेट को डिफाइन करने के लिए। तो पहला जैसे मेरा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो उन्हें बोला जाता है कलेक्शन, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल है और क्रिकेट टीम। टीम में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो हमारा जो क्रिकेट टीम है बहुत सारे मेंबर्स का क्या है, कलेक्शन है। तो उनको कलेक्शन बोला जा सकता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे एक क्राउड ऑफ पेपर, बहुत सारे पेपर हैं उनका क्राउड है तो उनको भी कलेक्शन बोला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। जैसे अ पैक ऑफ कार्ड, द रिवर्स ऑफ इंडिया, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9। ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि बात करते हैं ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसका मीनिंग क्या है कि 10 से लेस कितने ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो 1 3 5 7 9। ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर भी हमारा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। प्राइम नंबर्स भी क्या है, ऑब्जेक्ट के कलेक्शन है। तो ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन है। अब बात करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी आपने ऊपर देखे हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन जिसको क्या कर सको, आप डिफाइन कर सको, उन्हें क्या बोला जाता है, वेल डिफाइंड। यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी कलेक्शन या ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्सन टू पर्सन क्या होती है, चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सारे देखें, एक क्रिकेट टीम, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ पैक ऑफ कार्ड, द रिवर्स ऑफ इंडिया, नेचुरल नंबर्स, टाइम नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10। ये सब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑल एवं रिटन कलेक्शन आर वेल डिफाइंड। बट कुछ कलेक्शंस ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते। सम कलेक्शंस विच आर नॉट डिफाइंड। जैसे बात करते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द क्लास। किसी भी क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग हो, ठीक है, वो किसी और एरिया में टैलेंट है, कोई बच्चा है किसी और एरिया में टैलेंट है, तो किसी एक बच्चे के टैलेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फेवरेट टीचर इन द स्कूल, स्कूल में जो फेवरेट टीचर का कलेक्शन है ये भी क्या है, इसको भी हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी टीचर्स, कोई भी टीचर्स है किसी दूसरे बच्चे के लिए फेवरेट है हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे के लिए फेवरेट नहीं हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन जो फेवरेट टीचर की क्वालिटी है किसी भी स्कूल में वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पॉपुलर पर्सन का कलेक्शन ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्ल्ड में पॉपुलर पर्सन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पर्सन क्या है, पॉपुलर है। जैसे हमारे लिए कोई और पॉपुलर है तो उसके लिए कोई और पॉपुलर होगा। तो ये क्वालिटी क्या हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो इसे हम नॉट वेल डिफाइंड बोलेंगे। तो हमने दो चीजें पढ़ा, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो सकता है और वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं सेट की। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी जो आपने ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट के पढ़े हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेट। यानी सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड कलेक्शन आपने पढ़ा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है?
जो भी ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। इसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 लिया गया है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, ये नंबर्स का कलेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी इनको दो बार नहीं लिखा गया, जैसे 1 है ये सिंगल टाइम्स, ये 3 भी सिंगल टाइम्स, 5 भी सिंगल टाइम्स, 7 भी सिंगल टाइम्स और 9 भी सिंगल टाइम्स। तो सेट क्या हो गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सेट नोटेशन की। सेट नोटेशन यानी सेट को कैसे नोट किया जाता है, नोटेशन कैसे दिया जाता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। यानी कि सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। यानी कि सेट में जो एलिमेंट आते हैं, अब एलिमेंट क्या होता है, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम ले रहे हैं उन्हें बोला जाता है एलिमेंट। जैसे बात करें तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे, 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो इनमें जो हमारे 1 2 3 4 5 है, इनको बोला जाता है एलिमेंट, यानी सेट के क्या बोले जाते हैं, एलिमेंट बोला जाता है। जो मेरा एक कंप्लीट सेट रहेगा उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट वी यूज द सिंबल एप्सिलॉन। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट है या नहीं है, जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट ले रखा है हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, तो एक मेरा सेट है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। अगर कोई एलिमेंट है तो सिंबल एप्सिलॉन का यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है या ग्रीक सिंबल कह सकते हैं इसको। अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, जैसे कोई if small a is an element of a set A, we say that A belongs to A and we write A is element of A। जैसे मेरे पास कोई सेट है ये, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट यदि इस सेट में है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं A belongs to स्मॉल, स्मॉल a belongs to कैपिटल A। ठीक है, यानी 1 belongs to मेरा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, if B is not an element of a set A, we say that B does not belong to A and we write B does not belong to A। एप्सिलॉन लिखते हैं और उस पे क्या करते हैं, एक कट का साइन बना देते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कोई एलिमेंट जो हमारे सेट में नहीं है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, इफ, और देखिए जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पर और दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, 1 2 3 4 5, देन हम बोलेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए बट 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्यों, क्योंकि 5 हमारा जो है हमारे सेट में है बट 6 हमारे सेट में नहीं है। थैंक यू। ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट क्या होता है, सेट का नोटेशन क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।